Hello, everyone. So, today we have a very special guest who is a college student and literally is 21 years only. Very warm welcome to this meeting, buddy. So, एक थैंक यू मैम। साल ठीक है. So, अविरल, जरा आप भी ये बताइए कि क्या है आपका बैकग्राउंड, थोड़ा सा बताइए. We'll go get into the results as well. मैम मेरा नाम अविरल श्रीवास्तव है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं कॉलेज मेरा एंड ही होने वाला है 2 महीने बाद, लेकिन अभी मैंने उसमें कॉलेज में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है जस्ट बिकॉज मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। और ऑनलाइन फील्ड में जो मैंने एंट्री करी थी 2019 में करी थी, जब मैंने अपना कॉलेज इंटर किया था। फिर उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करी, मैंने ड्रॉप शिपिंग करी। एफिलिएट मार्केटिंग से हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। नियर अबाउट मेरा जो प्रॉफिट मैक्सिमम पहुंचा था वो 1,19,000 पर डे पे था। ड्रॉप शिपिंग में भी हमने 70 से 80,000 पर डे की सेल्स पे थे। ऑफकोर्स इतना प्रॉफिट नहीं था, लेकिन ड्रॉप शिपिंग हमने चल के आगे ड्रॉप कर दी क्योंकि उसमें कॉल करना होता है, फिर ऑर्डर कंफर्मेशन है, फिर उसको शिप करवाना, फिर कितना प्रॉफिट बना, फिर आरटीओ की। तो फिर हमने उस मॉडल को पूरा ड्रॉप मतलब स्विच कर दिया। फिर हम ब्लॉगिंग के बाद हमने एजेंसी स्टार्ट की। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे एंट्री किए। फिर बहुत सारे कोर्सेज देखे कि कोर्सेज थे। फिर मैंने और कोर्सेज में एनरोल किया। एफिलिएटर में किया था। फिर एफिलिएट मार्केटिंग वहां से काफी अच्छी सीखी। इतना ज्यादा स्केल तो नहीं करता है क्योंकि उस समय काफी ज्यादा चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारी फील्ड्स, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हम सिर्फ ब्लॉगिंग करके ब्लॉगर बन जाए और बहुत ज्यादा पैसा कमाए। हमें अगर ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगर बनना है, तो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए क्योंकि हमें उसमें पोस्ट बनाने ही बनाने हैं। हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए क्योंकि हमें उसमें जब तक आउटबाउंड लिंक्स नहीं आएंगे हमारा एसईओ नहीं चलेगा। तो एक सारी चीजें जब कंबाइन होती है तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, सब चीजें कंबाइन करके डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। हमने हर एक चीज में हाथ पैर मारा और फाइनली हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 करोड़ से, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू 1 करोड़ से प्लस का था। और प्रॉफिट नियर अबाउट 40 से 45% रहा होगा, मतलब 40 से 45 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट जनरेट किया। वाह. तो अविरल, एक बात, अभी जैसे आपने इतनी चीजें ट्राई करी, उसके ट्राई जैसे ई कॉम का भी है, ड्रॉप शिपिंग का है आपका, फिर ये चीजें करने हम्म। के बाद देन यू डिसाइडेड कि अच्छा आपको डिजिटल प्रोडक्ट में आना है. हाँ, ये सारी चीजें मतलब होता है ना कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे जब डिजिटल प्रोडक्ट की बिजनेस में हम आ रहे हैं तो उसमें हमारे माइंडसेट में क्या है कि एफर्ट हमारा कितना है प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन प्रॉफिट अपना कितना है। हमें आरटीओ नहीं देना है, हमें शिपिंग नहीं देना है, हमें कस्टमर्स को कॉल करके ये भी नहीं पूछना है कि प्रोडक्ट शिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि पर्सन ने परचेज किया, ईमेल गई, उसको एक्सेस मिला, वो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके उसको एक्सेस कर पा रहा है। राइट. तो फिर वो सारी चीजें हो जाती है कि कितना हम टाइम एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें कितना वहां पर रेवेन्यू मिल रहा है। तो हमने ऐसा नहीं, हम एफिलिएट मार्केटिंग अभी नहीं कर सकते। हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें पता है। बट वही बात है, एक डिजिटल प्रोडक्ट बना के आप दो से, मतलब जैसे मैं करता हूँ, मैं इंडियन मार्केट में करता हूँ, मुझे पता है कि एक बहुत जल्दी से प्रोडक्ट बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा, कुछ केवल एड्स पे खेलना है तो एड्स पे खेलना आधे घंटे 1 घंटे दिन का लगता है। तो इसमें एफर्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, एंड लाइबिलिटी, मतलब हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं पूरा पूरा। जरूरी नहीं कि हम पूरे दिन काम पे लगे पड़े, जो चाहिए फिर वो आसानी से हो जाता है। तो अभी जैसे ई कॉम में जब आप पहले करते थे, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना होता था? ई कॉम में जो हम इंडिया में करते थे तो वहां पर हमें समझ में आता था कि यार इंडिया में जो ड्रॉप शिपिंग का प्रॉफिट है ना, वो 14 से 15% ही है। इतने ज्यादा आरटीओ आते हैं तो वहां पर 80% तो मान के चलो आरटीओ है। उनको कॉल करना, अगर प्रोडक्ट उनके डोर स्टेप तक जाता भी था तो वो क्या कहते हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या फिर कोई कहता था हम घर पे नहीं है। तो उसको कॉल करना, फिर कॉल करके ठीक है प्रोडक्ट नहीं शिप हो, कोई बात नहीं, वापस आना, फिर मतलब रेवेन्यू तो हमें बहुत दिखता था कि ठीक है हमने एक दिन में 70,000 की सेल ले आई, 1 लाख की सेल ले आई, लेकिन प्रॉफिट जो होता था वो तो 3 से 4 ही हजार बनता था। तो वो जो प्रॉफिट था वो कम, बहुत कम था। 80% आरटीओ? आरटीओ, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो, ठीक है हम समझ रहे कि मीशो से हमने प्रोडक्ट उठाया, हमने उसको 3x में बेचा, हो सकता है इसकी वजह से अपना 80%, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी नीच है, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनकी आरटीओ 15 से 20% ही रहती है। मुझे उनके नीचे भी पता है, लेकिन ये कस्टमर्स को कॉल करना, लगातार उनको शिपिंग की डिटेल्स देना, कहाँ पर ऑर्डर पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, तो ये सब एक हेक्टिक काम है। जिसको मैंने सोचा कि ठीक है इसको ऐसा नहीं, मुझे जब लगेगा कि ठीक है मेरी जरूरत है, मतलब अगर मैं, मुझे अगले महीने लेट्स सपोज मुझे पता चल गया मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं अपने आप से कह दूंगा अगर अगले महीने 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मैं जितनी चीजें, जितनी नॉलेज है मेरे पास, मैं सारी की सारी लगा के उसको कहीं ना कहीं अर्न कर लूंगा, इतना मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। बट
अगेन वही बात आती है कि नॉर्मल जितना एक लाइफ है अच्छे से जीते रहो, नॉर्मल सा फंडा, और कुछ नहीं है। तो जितना कम टाइम में एफर्ट लगा के लोगों को भी उनकी वैल्यू मिल जाए, है ना, अपने प्रॉफिट में रहे, अपनी भी जिंदगी चल रही है, उनकी भी चल रही है, सिंपल। सो ऑब्वियसली क्योंकि जब आप 80% आरटीओ की भी बात करते हो और जो प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाता है, देन अभी आपने बोला कि फिर 40-50% आपका जो है डिजिटल प्रोडक्ट में वो प्रॉफिट होता है, राइट? डिजिटल प्रोडक्ट में काफी दैट प्रॉफिट इज है। दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। और वर्कलोड भी कम है। हमें ना किसी कॉल के लिए किसी को हायर करना है, ना प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए टाइम देना है कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, क्योंकि जितना हम प्रोडक्ट रिसर्च में टाइम देते हैं उतना हम एक डिजिटल प्रोडक्ट के रिसर्च में बहुत कम टाइम लगता है। क्योंकि हमें यहाँ पर केवल मार्केट के गैप को समझना होता है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, लोगों को चाहिए क्या। जो लोग लगा कंटिन्यूस सर्च कर रहे हैं, जो ट्रेंड में है, अगर उसी का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर देता है, अगेन हम एक अच्छा सा रेवेन्यू इसमें बना पाते हैं। सिर्फ मार्केट गैप को इसमें एनालाइज करना है। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है कि तुम कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है तो तुम वहां से आइडिया लो और फिर सेम प्रोडक्ट कॉपी मार दो, बट ये तुम्हें मार्केट गैप समझना है। सो अभी आपका कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट है इस ईयर का? मैम एग्जैक्ट तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट जितना मुझे पता है, मेरी जितनी वेबसाइट्स हैं इस समय वर्किंग में, तो 1 करोड़ प्लस है। मतलब एग्जैक्ट जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था अप्रैल में, उस समय मेरा आ रहा था 1.2 समथिंग आ रहा था। लेकिन अगेन बहुत सारे बिजनेस मॉडल एफिलिएट मार्केटिंग से कभी कभी जो हमने बहुत पहले किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहता है। तो सब कुछ मिला लेंगे तो ज्यादा ही, लेकिन दो जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है उससे हम 1 करोड़ से प्लस में है। और प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखा जाए तो हमारे पास सेविंग भी काफी अच्छी है, और हमने हर हाल में प्रॉफिट किया होगा 40 लाख प्लस। ओके, तो ये आपका 1.2 CR विद इन कितने मंथ्स के अंदर है? मैम ये जो है ये 12 मंथ्स के अंदर है। उसमें भी जो लास्ट मतलब जो 60 से 70 लाख मतलब जो मेजर पोर्शन है वो मेरा कवर हुआ है नवंबर दिसंबर के बाद से, दिसंबर से लेके अप्रैल तक। मतलब वो जो 5 महीने थे 4 महीने थे, उसमें हमारा जो रेवेन्यू है वो मतलब वो हाफ, मतलब जितना हमने स्टार्टिंग के 3 महीने में 3 फेजेस में कमाया था, उतना हमने लास्ट के 4 ही महीने में कमा लिया था। ओके, ओके, नाइस, दैट्स अमेजिंग। लाइक 21 साल में इस लेवल पे कर पाना और इतनी चीजें करना, दैट्स क्वाइट एन इम्प्रेसिव टास्क। वेल, दैट्स अमेजिंग अविरल। अविरल, एक चीज बताइए, जैसे आपने कब, जैसे लॉन्च लेटर जब आपने ज्वाइन किया तो आपने क्यों डिसाइड किया लॉन्च लेटर ज्वाइन करने के लिए? मैम देखिए, सर का गौरव सर का आया था 77 डेज फेसबुक एड्स कोर्स, क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। तो फिर मुझे फेसबुक एड्स के बारे में डीपली घुसना ही था। तो मैंने उस कोर्स को परचेज किया था। फिर मुझे सर के बारे में पता चला कि नहीं, गौरव सर काफी अच्छे हैं। तो मेरे माइंड में क्या रहता है कि उनसे बस टच में रहना है, तो उनकी जो भी स्टोरीज होती थी या फिर कुछ भी, तो वो रेगुलर मेरा फॉलो चलता था। फिर उनका जो एफिलिएटेड प्रोग्राम आया, वर्ड एड चला है, वो सारे के सारे एक्सेस है। भले हमने 2 से 3 लोगों से बात करी भी, ठीक है चल भाई मिल के ले लेते हैं, लेकिन हमने सारे में सारे को इनरोल किया। और फिर फाइनली जब लॉन्च रेटर आया तो हमें लगा कि नहीं यार, हम ये जो प्रोडक्ट, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, ये वही बिजनेस है, लेकिन हम यूएस में भी कर सकते हैं। अभी हम इंडिया मार्केट से बाहर नहीं गए थे। फिर हमें समझ में आया नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते हैं। क्या होता है, कहाँ कंपनी रजिस्टर करवाना है, कितनी सारी चीजें होती है, कैसे लॉन्च करना है, प्री सेलिंग क्या होता है, पोस्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे सारी चीजें मेंटेन करनी है। तो वो वहां से जो हमको एक अपॉर्चुनिटी समझ में आई कि यार इंडिया में इतना हम नहीं कर सकते हैं, हमें इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा। और जो बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। मतलब मेरा माइंडसेट था कि ठीक है, जितना रेवेन्यू लगने वाला है हम दे देंगे, हमें वो चीज सीखनी है। इवन जब मेरी आप लोगों से इंटरव्यू कॉल हो रही थी, तो मैम हमारे पास वहां पर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सीख के अपने आप को बाहर लेके जा सकते हैं। तो हमने वहाँ पर सर से कनेक्ट किया, हमने कहा कि नहीं सर मुझे आना है। सर ने इंटरव्यू ने भी इंटरव्यू लिया, एंड फाइनली हमने कोर्स में एनरोल किया। तो वहां पर हमारे पास ठीक है, उस समय जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, तो सर के पता था कि ठीक है प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे लॉन्च कर रहा है, इसको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो सर ने लिंक दी एंड फिर हम लोग एनरोल किए। एनरोल करने के बाद उस पर फिर रेगुलर क्लासेस, एंड फिर जहां पर दिक्कत होती थी फिर मैसेज करना, उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस, एंड फिर बस मतलब जहां पर भी इशू आ रहा था, तो सारे का सारा एक जो फ्रेमवर्क होता है कि ठीक है हमें अगर प्रोडक्ट लेके आना है तो हमें सोचना है, ऐसे सोचने के बाद हमें प्रोडक्ट पे काम ऐसे करना है, मटेरियल ऐसे तैयार करना है, सीएस मैसेज ये होगा, व्हाट्सएप पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो उसमें ऐसे ऐसे सब मैसेजेस हमें प्री सेव करके रखना है क्लिप बोर्ड में। अगर हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी चीजें होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मतलब हम प्रोडक्ट
लॉन्च किए बिना बीटा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उसमें अगर हमें लगा वो प्रॉफिटेबल है तो हम जाके मेन प्रोडक्ट लेके आएंगे, वरना जितना भी हमारा स्टार्टिंग के 10 15 20 सेल्स उसको हम उठा के रिफंड कर देंगे। तो वो जो चीजें होती, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये चीज नहीं कर रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती हैं मैम, जो टाइम के साथ समझ में आती है, और वही जो छोटी छोटी चीजें माइंड में घुसती हैं वो अलग लेवल का गेम खेल जाती है। Okay. तो अविरल, अगर जैसे ऑलरेडी हमने जैसे रिजल्ट्स के बारे में बात करी, मेंटोरशिप के बारे में बात करी, अगर मैं आपसे बोलूंगी अगर पूरे जैसे मेंटोरशिप के अंदर भी या मीटिंग्स में जो भी है, तो आपका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट या लर्निंग पॉइंट है वो क्या रहा है? मैम सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट तो जैसे मैंने आपसे बताया कि हम डिजिटल प्रोडक्ट जो सेल कर रहे थे वो 2022 के स्टार्टिंग से ही सेल कर रहे थे, है ना। तो उस समय का हमारा जो रेवेन्यू था, हमारा जो प्रॉफिट होता था, वो कहीं ना कहीं 60,000 80,000 1 लाख रुपीज मैक्सिमम। अभी हमारे पास क्या है कि हम 10 लाख तक का प्रॉफिट भी टच कर रहे हैं। इवन मैंने अभी आपसे कहा ना कि हमने जितना प्रॉफिट जनवरी सेवेंटी से लेके, थाउजेंड ये 60 से 70,000 ये पर डे होता था या मंथली करते थे पहले आप? ये मंथली होता था, ओके। मंथली होता था। हाँ, फिर क्योंकि उतना हमें फनस के बारे में नहीं पता था ना, कि हम ऐसे चल के अपसेल्स लगा सकते हैं, फिर अपसेल के बाद ठीक है उनको ऐसे ऐसे करके आगे लेके जा सकते हैं। इवन हमें लैंडिंग पेजेस का आइडिया नहीं था, तो लैंडिंग पेजेस भी हमें काफी हेल्प मिली कि ठीक है वो जो एक स्टार्टिंग हेडलाइन होती है ना, वो हेडलाइन देख के यूजर इस लैंडिंग पेज पे रुकने वाला है, वरना नहीं रुकने वाला है। तो उस हेडलाइन पे हमने वर्क किया है। एक एक छोटी छोटी हेडलाइन चेंज करने से हमारी सेल्स में बहुत, मतलब 120 130% इंक्रीमेंट हो जाता था सेल्स पे। तो वन और वो ट्वेंटी हाँ, मतलब जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे होते थे कि ठीक है हम 10,000 के ऐड लगाने वाले हैं, तो जहां पर हमारी ऑल ओवर सेल्स आती थी कि ठीक है हमने लेट्स सपोज हमने 10,000 के ऐड लगाया, 10,000 पे हमारी 13,000 रुपीज का क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू बना, लेकिन वो एक हेडिंग चेंज करने के बाद 10,000 के ऐड पे सीधे हम पहुंच जाते थे 26,000 28,000। मतलब वहां पर समझ में आता था कि नहीं यार, ये जो चीजें ना डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड, कि हमें ऑडियंस कौन सी करनी है, उनको चीजें कैसे, एक जो सेल्स मैसेज होता है उस पर काफी क्लियरिटी हुई कि हमें कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या चीज माइंड लोगों के माइंड पे जाके क्लिक करेगा, ये वाली बात आ जाती है। राइट। सो अभी आपका बेस्ट, जैसे आपका नीश क्या है, बैकग्राउंड क्या है? मैम वेबसाइट्स तो हमारी काफी हैं, लेकिन हम 3 नीच पे बेसिकली काम करते हैं, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप, जिसमें हमारा हेल्थ वाला काफी अच्छा चल रहा होता है। मतलब ये वाली एक ऐसी नीच है जिसपे हम कंटिन्यूस काम करते हैं। ओके। हेल्थ का जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग में है उसी के अराउंड ही आपकी हाँ बात। हाँ अमेजिंग। हाँ 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 हाँ। ऑसम। दिस दिस इज अमेजिंग, क्योंकि इतनी सारी लर्निंग्स है। और इवेंचुअली अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं है, जैसे अभी हम्म। ऐसे नहीं पता है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर उन्हें स्टार्ट करना हो तो वो कैसे करें? मैम एक नॉर्मल सी बात है कि पहले तो क्विक रिच स्कीम नहीं है। हम्म। हाँ, अगर तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगे तो तुम, अगर जैसे तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, तुम एक फ्रेमवर्क समझ गए, तुम्हें समझ में आ गया कि ठीक है कॉन्सेप्ट ऐसा है, डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, तो तुम आज प्रोडक्ट लॉन्च करके शाम को एड्स लगाओगे, कल से प्रॉफिट आने लगेगा, नो डाउट। लेकिन वो चीजें जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेमवर्क है, वो समझने में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिससे तुम क्विक रिच हो जाओगे। हाँ, अगर मुझे कुछ कहना तो मैं यही कहूंगा, ठीक है ये सोच के आओ कि तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ अपने आप को बेहतर बनाना है, एक नई स्किल सीखनी है, कर ले जाओ। लेकिन हमेशा अगर माइंड में पैसा होगा तो ठीक है, आज नहीं कल तुम पैसे बना ले जाओ, लेकिन आगे चल के वो तुम्हें कहीं ना कहीं डाउन पे लेके चली जाएगी। तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एक गाइडेंस चाहिए होगा, एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा, एक चीजें पता होनी चाहिए कि ठीक है ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट है, ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि वर्क करता है। वो सारी चीज समझने के बाद फिर तुम, प्रॉफिट कहीं रहेगा, तुम कहीं रहोगे। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स है उसको आपने एक टेस्ट किया हम्म होगा, राइट? तो अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि अच्छा, हम्म। आप अगर क्लाइंट सर्विसिंग इंडस्ट्री में जाना चाहोगे तो कौन सा वाला आपका प्रेफरेंस रहेगा? मैम जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास क्लाइंट्स थे, हम एज हम्म। ए एजेंसी ही काम करते हैं। जैसे हम्म। अपने ग्रुप में बहुत, जैसे जिस लॉन्च रेटर फैमिली में हम लोग हैं, उसमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली मुझे पिच किया कि ठीक है भाई साथ मिलके कर लेते हैं। हम्म। उन्होंने भी ऐसी नहीं नॉर्मल डील रखी है, उन्होंने भी करोड़ों की डील रखी है। बट हम्म। हमारे सामने क्या होता है ना कि हमें पता है कि यार एफर्ट्स हमारे लगने हैं, माइंड्स हमारे लगना है, और वो जो चीज हम करने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं एफर्ट अपने लिए लगा के अपने को सीख के कर लो, वो ज्यादा बेटर है।
है कि नहीं? राइट। तो वो वाला जो जो एक सर्विस होता है ना, मैं इतना सारा स्किल नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अगर तुम नॉर्मली सपोज तुम्हें करना है, तुम फेसबुक एड्स की सर्विस ले लो, तुम्हारे अगर 1000 सर्विस आप चार्ज करते हो $1000 की, तुम्हारे पास अगर 5 क्लाइंट्स है, क्योंकि उससे ज्यादा मैनेज नहीं कर पाओगे तुम। 5 क्लाइंट्स हैं तो तुम $5000 मतलब 3.5 लाख रुपए पर मंथ पे तुम कहीं ना कहीं जाके रुक गए। तुम्हारा एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल जाने का मतलब तुम करोड़ों में खेलोगे। भले कहीं ना कहीं तुम लॉस करोगे, लेकिन एक ही प्रोडक्ट तुम्हारा प्रॉफिटेबल चला गया। तुमने 10 प्रोडक्ट निकाले, 10 में से तुम्हारा एक चला गया, तो तुम वो 10 का लॉस कवर करके भी तुम करोड़ों में प्रॉफिट में जाने वाले। इवन मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब तक इतना पता नहीं था कि क्या होता है फ्रेमवर्क, क्या होता है लोगों का माइंडसेट, मतलब बायर्स पर्सोना जानना जरूरी है। तो वो जो बायर्स का माइंडसेट होता है ना, वो एक जानने के बाद अब मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता है कि मेरे आइडियाज इतने हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ये भी प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब मुझे बीटा टेस्टिंग कुछ नहीं करनी है। मुझे पता है कि नहीं, इस इंडस्ट्री में पैसा है, इस प्रोडक्ट में पैसा है, इसमें जा सकते हैं। बस ये कि मैं उतना टाइम इनिशियली नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जितना अर्न कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, तो बस सिंपल। अमेजिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताइए, जैसे अभी तो आपने अच्छा खासा एक पैसा कमा लिया है, तो अभी हाउ आर यू मैनेजिंग, मतलब आगे क्या करना है, क्या प्लान है आपके? मैम प्लान्स क्या है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल रहता है, इतना कुछ है नहीं। जैसे अगर कभी जैसे मतलब कुछ इन्वेस्ट भी करना होता है, तो अगर जैसे मैं दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ, कुछ भी जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा उनके सपोर्ट लेता हूँ। नहीं भाई, ईएमआई पे कुछ नहीं करना है, जो भी चाहिए वन टाइम। ऑडी लेते हो तो वन टाइम पेमेंट करनी है, ईएमआई वाला सिस्टम कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं लेता हूँ, भले वो 3 लाख की हो, 4 लाख की। जैसा भी मैंने रिसेंटली एक जमीन ली थी, वो 21 लाख रुपए की थी। तो उसमें मैम मतलब ऐसा नहीं था कि ठीक है हम जाके बैंक से होम लोन ले लेंगे फिर उस पर घर में, मैंने कहा नहीं, कैश करो पूरा, ईएमआई करके कुछ नहीं करना है, कोई झंझट नहीं लेनी है। अमेजिंग, अमेजिंग। सो या ईएमआई, इट्स अ बिग डील। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं, उसके बाद वो ईएमआई करने के लिए ही उनको फिर काम करते रहना पड़ता है, या फिर क्लाइंट सर्विसिंग या कुछ भी है, उनको वो इतनी बड़ी होती है, वो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बट आई एम ग्लैड कि एट अ सर्टन एज, लाइक आप बहुत यंग हो, यंग एज में भी आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है कि ये ईएमआई में नहीं लेना है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव रखना है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड मैं बहुत अच्छा लगा अविरल आपसे बात करके। मतलब एक होता है ना कि दिस इज लाइक वेरी पॉजिटिव वाइब, कि आई एम श्योर कि अभी आपके आगे और भी बहुत सारे सक्सेसेस हैं, और भी रिजल्ट्स ऐसे आएंगे। Just keep growing, keep going and achieving these successes, right? And we are so proud of you. Any word? अच्छा, जैसे जो उनके लिए जो लोग मे बी सोच रहे हैं या स्केप्टिकल है अबाउट ज्वाइनिंग लॉन्च रेटर, क्या उनके लिए कोई वर्ड्स है आपके लिए? भाई इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी, ज्वाइन करो, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैम एक है ना, हम लोग हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, तो मैंने 7 लाख रुपए लगाए, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा डैडी मम्मी डैडी के माइंड में चल रहा था, ठीक है बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, आईटीसीएस से करवा लो, और फिर उसके बाद उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन वहां तुम 7-8 लाख रुपए लगा रहे हो, लेकिन जो पैकेज स्टार्टिंग है वो तो तुम्हारा 5-6 लाख ही है ना। अगर तुम बहुत या अच्छे कोडिंग में हो तो भी तुम्हें जाके पैकेज 17 लाख 18 लाख या तो, या फिर मैं आईआईटी से निकला होता तो उसकी बात अलग थी। प्राइवेट कॉलेज में मैम इतना नहीं है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पे अगर हम लोग डील करते हैं, तो एक जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्च रेटर कोर्स में जिसकी कॉस्ट कम है, और रिटर्न क्या है, एक प्रोडक्ट भी प्रॉफिटेबल चला गया तो भी हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ये वाली थिंकिंग आ जाती है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। भले हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो एक न्यूबी भले उसको स्केल ना कर पाए, समझ ना पाए, लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। तो जहां वो गलती करेगा ना मैम, वहीं पर ही वो सीख पाएगा कि ठीक है अगले प्रोडक्ट में ऐसी चीजें नहीं करनी है। और प्रोडक्ट भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस मार्केटिंग चेंज करनी। प्रोडक्ट बस भी होगा तो भी तुम उसकी मार्केटिंग कर ले जाओगे, सिर्फ तुम्हें फ्रेमवर्क जानने की वो राइट, है। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारे कस्टमर्स तुमसे अगेन कुछ बाय नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। राइट, वेरी ट्रू। सो इन डिजिटल प्रोडक्ट, आपको 8 10 20 प्रोडक्ट, ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द गैप, कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल हम्म क्या वर्क कर रहा है, फिर उसका साइकोलॉजी, मार्केट रिसर्च, और इन सब को अगर आप फ्रेमवर्क एक्चुअल में, जैसे किसी का एक्सपीरियंस होता है, आप उस एक्सपीरियंस को गो थ्रू करते हो, फॉलो अप में करते हो, जैसे फॉलो हम्म करते हम्म हम्म। हो, देन यू रियलाइज कि अच्छा इस तरह के प्रोडक्ट, जस्ट लाइक आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो एंड फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो। So eventually the guidance, though यस। sometime what happens कि
हम कहीं स्टक है और हमने पूछा, हमें ये चीज गाइडेंस मिल गई और हमने वी आर नाउ, हमने उसको क्या करा, अनलॉक करा टू गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप, राइट? तो क्रूशियल स्टेप्स होती हैं जो हमें समझ आनी चाहिए कि वो क्या करता है, आपके बूस्टर्स होते हैं, वो आपको ना एक्सप्लोड करता है प्रॉफिट्स में बहुत जल्दी। जैसे आपने कहा कि आपको ये थोड़ा सा ही करने के बाद क्या होता है, 100 200 30% जो भी आपका वो प्रॉफिट हो रहा था, मतलब लाइक हम्म क्या हो गया, मार्जिन बढ़ गया आपका। हम्म जा वो रहे छोटी थे। सी चीजों में ऐसा नहीं होता, मतलब वो चीज हम खुद नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एक हल्की सी हेडिंग, मतलब अगर हमने एक छोटी सी, मतलब 3 लाइन की हेडिंग मैम, वो इतना इम्पैक्ट दे सकती है लैंडिंग पेज में, कहाँ पर क्या चीजें पुट अप करनी, क्या बायर्स के माइंड में है, उसको कैसे उस लैंडिंग पेज पे स्टक करके रखना, क्या उनसे क्वेश्चन करना है जिसको देख के अपने आप से कनेक्ट कर पाए, हाँ यार ये सेम प्रॉब्लम में मैं हूँ। राइट। तो ये सारी चीजें ऐसा हम नहीं कर रहे थे, हम ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन एक तरीका होता है हर एक चीज का, कि राइट। ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप करना है जिससे कस्टमर अपने आप से उसको कनेक्ट कर पाए। क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करते, देखो मनी गैप नहीं होता है, ये चीज मुझे समझ में आ गया। हम्म। गैप कहाँ होता है, तुम उसको एक पर्टिकुलर को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं, वो अपने आप से उस प्रोडक्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो राइट। वो जो एक गैप होता है ना, उस गैप को जर्नी फुलफिल करना है। बेसिकली। हम्म Yeah, makes sense, makes sense. Well, Aviral, it's so nice to talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I'm so glad आपके Yes. रिजल्ट मुझे बहुत खुशी हुई. So, is there any other like last words you want to convey before we just wrap up the meeting? मैम, लास्ट वर्ड यही है कि डिजिटल प्रोडक्ट में स्विच करना मेरा बेस्ट डिसीजन था, और स्विच करने के बाद भी लॉन्च रेटर ज्वाइन करना ये भी बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चीजें करी है, मेरे पास सबका डेटा जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो हम जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, मैं वो अचानक से ग्रो, मतलब एक जो फैमिली की फीलिंग आती है ना, भले हम अपने प्रोडक्ट पे वो सारी चीजें ना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ग्रुप में और लोग भी हैं, वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे रिलेट अपने प्रोडक्ट को हम कर सकते हैं ना, कि ऐसी बातें हो रही, तो एक माइंडसेट की, ठीक है ग्रुप में ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, यहाँ से हमें ये चीज, एक छोटा सा पॉइंट अगर समझ में आ जाता है तो भी आइडिया आ जाता है नए प्रोडक्ट का, Yeah. है कि नहीं। तो वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर है डिजिटल प्रोडक्ट, यार तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ट बिजनेस है। एट लास्ट तुम्हें एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे उस फील्ड में जो तुम्हें आगे लेके जा पाए, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। Yeah. Makes sense. That's true. Well, thank you so much, Aviral. So, and थैंक thank यू you मैम। for giving your valuable time as well. I really like it. I must say again and again, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And I hope, like we hope to see your more results. So keep sharing such results with us in the group.